बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि हम इत्हाफुल मुस्लिम से किताबुल ईमान मुकम्मल करने के बाद किताबुल इल्म पढ़ रहे हैं। किताबुल इल्म के अंदर काफ़ी सारी अहादीस मुबारक हमने पढ़ी और सुनी। आज हम पढ़ेंगे अत-तरहीब मिन अद-दावा फिल इल्म। तरहीब का मतलब डराना, खौफ करना। ये दावा इल्म से डराया जा रहा है। इस बयान में इल्म के दावा करने से डराया गया। अना आलिमुन जो करते रहते हैं ना, मैं आलिम हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आलिम से आप बात कर रहे हैं, तो हर जगह नहीं झाड़ना चाहिए। समझ गए? आजकल किसी को आलिम भी ना बोलो तो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं। आलिम ना हो लेकिन आलिम से मशहूर हो गया हो, बस उनका नाम लेके पुकार लीजिए, नाराज़ हो जाएंगे। आप मुझे आलिम नहीं कहा। इश्तहारात में देखते हैं अल्लामा, मौलाना, हाफिज़, क़ारी, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुफस्सिर सब लगा देते हैं। खैर, अपने आप की तरफ मतलब आजिज़ी करनी चाहिए। आला हज़रत भी आलिम कहने से आजिज़ी करते थे, अपने आप को आलिम नहीं कहते थे। आला हज़रत भी अपने आप को आलिम नहीं कहते थे, लेकिन आजकल हम आलिम कहलवाने के लिए इतना मरते हैं, कहने ही नहीं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी के बारे में तरग़ीब भी दिलाया जाता है। और इसी तरह हदीस मुबारक भी है ना, मन क़ाला अना आलिमुन फ़हुवा जाहिलुन। जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। खैर, आइए हदीस मुबारक पढ़ते हैं। अन अबी कअब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। वो रिवायत करते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, क़ाला मूसा नबिय्यु ख़तीबन फ़ी बनी इसराइल। फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा नबी जो थे, मूसा नबी ला करके वजाहत करना मकसूद है कि ये वाक़या किसी और मूसा के नहीं है, बल्कि वही मूसा के जो बनी इसराइल के नबी थे। किसी ने कहा भी है कि जो ये वाक़या हुआ था वो किसी और मूसा से हुआ था। समझ गए? तो उनका रद्द भी हो जा रहा अन्नबी से। तो किताबों में आया, किसी ने कहा भी है कि वो मूसा नहीं बल्कि कोई और मूसा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे बल्कि कोई और दूसरे मूसा थे। तो अन्नबी ला करके अलिफ लाम ला करके अन्नबी ला करके वो क्या कर रहे, उनका रद्द कर रहे हैं। ठीक है। क़ाला मूसा नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ामा मूसा नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर के खुतबा फरमा रहे थे। फ़ी बनी इसराइल के दरमियान, बनी इसराइल के माबैन वो खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, बयान कर रहे थे, वाज़ व नसीहत कर रहे थे। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का औलाद को कहा जाता है, जानते भी हैं। तो बनी इसराइल के माबैन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। फ़सुइला अय्युन नासी आलमु, तो लोगों में से एक शख्स ने खड़ा हुआ बोला, लोगों में सबसे ज़्यादा जानकार कौन है? अय्युन नासी आलमु। तो उनसे सवाल हुआ कि सबसे ज़्यादा लोगों में इल्म वाला कौन है, जानकार कौन है? फ़क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना आलम हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। फ़अतबल्लाहु अलैहि इज़ लम यरुद्दुल इल्म इलैहि, इज़ लम यरुद्दुल इल्म इलैहि। पहले इसका तर्जुमा देखिए। तो जब उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करके अपने तरफ मंसूब किया, फ़अतबल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह ने उन पर क्या किया, नाराज़गी का इज़हार फरमाया। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम पर नाराज़गी का इज़हार फरमाया, इताब फरमाया, क्योंकि उन्होंने इल्म को रब की तरफ मंसूब ना किया। हालांकि उन्हें कहना चाहिए था अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है। तो मूसा ने क्या फरमाया था, अना आलम हूँ। यही महल इस्तिशाद है। समझ गए? तो रब नाराज़ हुआ। फ़अवहल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने हज़रत मूसा की तरफ वही फरमाई, अन्ना अब्दन मिन इबादी,
अब्द की जमा इबाद, ये वाहिद जमा दोनों आ गया ना, कि मेरे बंदों में से एक ऐसा बंदा है बिमजमाइल बहरैन, जो दो दरियाओं के दरमियान में रहता है, फ़हुव आलम मिनका, वो तुझसे ज़्यादा जानता है। और जब हज़रत मूसा को इतना सुनना हुआ कि एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा जानता है, अब हज़रत मूसा को शौक़ हुआ उनसे मिलने का, तो फरमाया या रब्बी व कैफ़ा बिही, ऐ मेरे रब, व कैफ़ा बिही, वो कहाँ है, वो मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, कैफ़ा बिही, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, मुलाकात कर सकता हूँ। काला या रब्बी, कहा मेरे रब मैं उनसे कैफ़ा भी, मतलब मैं कुल मिला के मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फ़क़ील लहू, तो उन्हें जवाब दिया गया इहमिल हुतन फ़ी मिक्तल, मिक्तल बोलते हैं ज़ंबील को, क्या बोलते हैं, बर्तन, एक मुराद ले लो, आप एक भुने हुए मछली को ज़ंबील में रख करके, मतलब तश्त में ले करके बर्तन में लेके जाएं, फ़ैज़ा फ़क़दतहू, तो जब आप उसको घुमा देंगे, मछली को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, फ़हुवा सम्मा, सम्मा का मतलब यहाँ होता है, तो वो वहीं होंगे, क्या होंगे, वो कहाँ होंगे, वहीं पर होंगे जहाँ मछली आपसे घूम गई, हाँ मछली को घुमा दिए, वही क्या हो गया, उनसे मुलाकात हो जाएगी। फ़न तलक़ा, चले, हमाला हुतन फिर मिक्तल, और बर्तन में क्या हो गया, भुने हुए मछली को लिए, फ़ैज़ा फ़क़दतहू, तो फिर वो मछली को क्या कर दी, वो फ़क़दतहू, फिर पढ़ दे तो मछली गुम हो गई हज़रत मूसा से, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मछली को गुम कर दिए, घुमा दिए। फ़हुवा, या पूरे हदीस को यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है ना, हाँ, फ़हुवा सम्मत, तो फिर वो वही थे, फ़ज़कर अल हदीस, फिर पूरी हदीस को उन्होंने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। यहाँ पर ये लंबा वाक़या है कि वहाँ गए और इनके साथ हदीस मुबारक, इनके साथ एक इनका ख़ास बंदा था जिनका नाम यूशा बिन नौफल था, यूशा बिन नौफल था, उसको लेकर के, मछली को लेकर के गए, और रास्ते में एक क्या था, पत्थर था, हाँ, चट्टान मिला, सखरा का लफ्ज़ आया है, वो वहाँ पर दोनों सगा करके सोए, इतने में मछली वही ज़िंदा हुई और दरिया में कूदी और रास्ता बनाते हुए चली गई थी। उठे वहाँ से और चले, दिन का जितना हिस्सा था वो भी चले, रात भर पूरा चले, सुबह बोलो नाश्ता करने के लिए लाओ मछली, यूशा बिन नौफल बोलते हैं मछली, वो तो चली गई वहीं पर जिंदा होकर के दरिया में, उस वक्त तो देख लिए थे यूशा बिन नौफल, अब मछली को जिंदा होकर के दरिया में जाते हुए देख लिया, उनको बहुत ताज्जुब हुआ, घबरा गए, क्या हो गया, वो हज़रत मूसा उठेगा तो बताऊँगा, तो भूल गए वो, तो यूशा बिन नौफल कहते मैं नहीं भूला बल्कि शैतान ने मुझे भुला दिया। कुरान के यही आयत है ना, हाँ, हदीस मुबारक भी आया है, कि शैतान ने मुझे क्या कर दिया, भुला दिया। तो मूसा बोले अरे मैं उसी का तो इंतज़ार में था, उसी का। फिर वहाँ पलटे तो वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई जो चादर ओढ़े हुए थे, क्या कहे हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे, तो उनसे मिले, तो वहाँ से सलाम किया उनको, हदीस मुबारक में लफ्ज़ सलाम किया, तो बोला आपके यहाँ तो सलाम तो नहीं है, आपके यहाँ सलामती तो नहीं है, आपके यहाँ सलामती तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं मूसा हूँ, बोला बनी इसराइल के मूसा, बोला हाँ। देखो काशिफ का लफ्ज़ है, वमा आनसानी हूँ इल्ला शैतान अन अज़कुरा, और मैं भुलाया नहीं गया हूँ मगर के शैतान ने, यानी शैतान ने मुझे भुला दिया, अन अज़कुरा कि मैं उसका आपसे तज़किरा करूँ, बताऊँ आपको। तो बोला मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो कहा कि अरे मूसा, अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है, हाँ, जिस तरह का मुझे इल्म है वो आपको नहीं है, जो आपको इल्म है वो मुझे इल्म नहीं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को
ज़ाहिरी इल्म बातिनी इल्म था, आने वाला क्या होने वाला तो वो इल्म था। तो हज़रत मूसा बोले जो मेरे पास इल्म है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। बोले आप मेरे साथ रह कर के सब्र नहीं कर सकते, बोले आप मुझे साबिर पाएंगे, रख तो लीजिए। चले कश्ती पर बैठे। हाँ, उसका आगे क्या है हदीस मुबारक है, देखो। सुम्मा ज़करल हदीस, फिर हदीस को जिक्र किया फी इज्तिमाई बिल खिज़री इला अन क़ाला, फिर उनको मिलने का हज़रत खिज़र से। हाँ, फिर पूरे हदीस को उन्होंने हज़रत अभी काब ने पूरे हदीस को जिक्र किया उन दोनों का हज़रत खिज़र से, उनका हज़रत खिज़र से इज्तिमा होने का, मिलने तक का पूरे हदीस को उन्होंने सुनाया। फरमाया फ़न तलक़ा, अब पूरा मिले क्या हुआ क्या नहीं बीच में उन्होंने, क्योंकि इस हदीस में पूरे जिक्र नहीं किया, क्योंकि बात क्या है वाज़े और हदीस मुबारक में जिक्र था, बस इनको इशारा देना था। समझ गए, यहाँ से इशारा करना रहता है, जैसे कि फ़लाँ वाक़या में है तो लोग जो जानते हैं वो क्या करते हैं, समझ जाते हैं। यहाँ पर इशारा करना मकसद था। फिर पूरे हदीस को जिक्र किया यहाँ उनके मिलने तक का, हज़रत खिज़र से, खिज़र खज़िर दोनों पढ़ सकते हैं, खिज़र भी पढ़ सकते हैं। हज़रत खिज़र नबी और वली होने के इख्तलाफ है, हज़रत खिज़र से वहाँ तक मिलने तक का वाक़े को पूरे हदीस को उन्होंने जिक्र किया। फरमाया कि फ़न तलाक़, दोनों चले यमशियान अला साइरिस बहर, दरिया किनारे क्या रहे, चलते रहे। लैसा लहुमा सफ़ीनतुन, यहाँ तक कि कोई सफ़ीना भी उन्हें नज़र नहीं आया। फमर्रत बिहा सफ़ीनतु, तो उनके पास से एक सफ़ीना गुजरा। फ़कल्लमूहुम, तो उनसे बात के भाई मुझे बैठना है। अयहमिलूहा, तो उनसे बात किया सवार होने का। किनसे बात किया, मल्लाह से, कश्ती वाले से सवार होने के ताल्लुक़ से बात की। फ़उरिफ़ल खिज़रू खदीरू, खज़ीर भी पढ़ सकते, खिज़र भी पढ़ सकते। तो वो मल्लाह जो था वो हज़रत खिज़र को क्या कर लिया, पहचान लिया। फ़हमलूहुमा बग़ैर नौलिन, तो बग़ैर किसी किराए के इन दोनों को कश्ती पर बैठा लिया। फ़जाअ उसफ़ूरुन, तो एक परिंदा आया। फ़वक़अ अला हर्फ़ सफ़ीनती, उड़ता हुआ आया और कश्ती के किनारे बैठ गया। हर्फ का मतलब तर्फ होता है, तर्फ बमाना किनारा। तो कश्ती के किनारे पर बैठ गया। फ़नक़रा नक़रतन औ नक़रतैन फ़िल बहर, तो उसने एक या दो चोंच पानी में मारा। फ़िल बहर, दरिया में एक या दो चोंच को मारा। फ़क़ालल खज़िर, तो हंसते खिज़र ही सब लोग बोलते, खज़िर कोई नहीं बोलता है, खज़िर दोनों लफ्ज़ हैं। तो हज़रत खिज़र ने फरमाया या मूसा, ऐ मूसा, मा नक़सा इल्मी व इल्मुका मिन इल्मिल्लाहि इल्ला का नक़रती हाज़ल उसफ़ूरी फ़िल बहरी, कि ऐ मूसा, मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म से कुछ कमी नहीं किया, मगर उतना ही जितना एक परिंदा ने दरिया में से पानी को कम किया। मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म से कुछ भी, मेरे और तेरे इल्म जितना मेरे और तुम्हारे पास इल्म है, अल्लाह के इल्म से कुछ भी कमी नहीं किया। हमें इतना मिल गया तो अल्लाह के इल्म में कुछ कमी नहीं हुआ, मगर उतना ही उसी तरह जितना एक परिंदा ने समुंदर में से, इस परिंदे ने समुंदर में चोंच मारकर का पानी को कम किया। इतना बड़ा समुंदर चोंच मारा, कितना पानी आया होगा। समुंदर के मुकाबले में कतरा कुछ है, एक कतरा चोंच से डुबा कर आया। चोंच से पानी पिया नहीं, तो चोंच सिर्फ मारा। तो चोंच यूँ डुबाएंगे, उंगली डुबाएंगे, निकालेंगे तो कितना पानी आएगा उसमें, पूरा निचड़ हो जाए तो एक कतरा भी ना हो, है। तो अल्लाह के इल्म को उन्होंने दरिया से तशबीह दिया और अपने और हज़रत मूसा के इल्म को उसके चोंच के पानी से तशबीह दिया। बोला हम अल्लाह के इल्म इतना भी कम नहीं किए हैं, अल्लाह के इल्म में से इतना भी हमें कम, हमें जो इल्म मिला वो इतना भी कम नहीं हुआ अल्लाह के इल्म से। तो इसीलिए वो कहना मकसद यह कि अल्लाह की तरफ मंसूब किया करो, तमाम इल्म किसकी तरफ मंसूब करो, सबसे ज़्यादा अल्लाह जानता है, अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है। फ़ज़कर हदीस भी तवील है, तो पूरी हदीस जो तवील हदीस को उसको जिक्र किया। मैं वहाँ से चले, फिर वो क्या कर दिए, कश्ती को जैसे पटरा को खाड़ दिया। हज़रत मूसा जलाल में आ गए, तो मूसा ऐसे जलाल में थे, जलाल में शुमार होते। बोला आप क्या किए, एक तो मुआवजा भी नहीं लिया, नुकसान कर दिए ताकि इनका
पानी कश्ती में भर जाए, कश्ती डूब जाए, आपका यही मकसद है? बोला आप मेरे साथ रह करके सब्र नहीं कर सकते। फिर यूँ चले, बस्ती में गए तो देखे बच्चा खेल रहा है, तो गर्दन मरोड़ के मार दिया। बोला एक जान को, एक मासूम जान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी जान के एवज में। बोला आप मेरे साथ रह कर सब्र नहीं करोगे? बोला माफ़ कर दीजिए, अबर बोलूँगा तो मुझे आप जुदा कर दीजिएगा। तीसरी बार बस्ती वाले खाना मांगे, खाना भी नहीं दिया, रहने के लिए भी जगह नहीं दिया, दीवार गिर रहा था। बोला चलिए सीधा करते हैं। दोनों मिलकर सीधा किए तो हज़रत मूसा बोल दिए कुछ तो पैसा मांग लेते हैं, बस में इतना मेहनत किए रात भर, मांग लेते ताकि कुछ पेट भर लेते, हम लोग कुछ खाना खरीद करके खा लेते। बोला मेरे साथ रह करके सब्र नहीं कर सकता, हमारा और आपका यहीं से जुदाई का टाइम आ जाता है। 3 मरतबा मौका मिल गया। फिर तीनों का तफसीर भी बताए क्या क्या वजह थी काम करने की। तो इस हदीस मुबारका से काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलता है। चलिए पूरी हदीस पहले पढ़ लेते हैं। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में है, दूसरी रिवायत में है, बैनमा मूसा यमशी फ़ी मलई मिन बनी इसराइल। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक काफ़िले के साथ, गिरोह के साथ चल रहे थे। फ़जाअहु रजुलुन, तो एक शख्स आया, फ़क़ाला, कहा, हल तअलमु अहदन अअलम मिनका, आपसे भी ज़्यादा कोई जानने वाला है, आपसे कोई ज़्यादा इल्म वाला है? क़ाला मूसा, मूसा ने कहा अल्लाह, मुझसे कोई ज़्यादा जानकार नहीं है। फ़अवहल्लाहु इला मूसा, भला, तो अल्लाह ने मूसा की तरफ वही की। बोला क्यों नहीं है मूसा, तुमसे ज़्यादा जानने वाला है, क्यों नहीं? अब्दुना, मेरा एक बंदा खिज़र है। फ़सअला मूसा सबीला इलैहि, तो मूसा ने फिर रब से सवाल किया मिलने का। तो इस हदीस मुबारक में ये तो ये नेकी को रब के तरफ मंसूब करनी चाहिए, इल्म को रब के तरफ मंसूब करना चाहिए, गुनाह को अपने आप की तरफ मंसूब करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इल्म के शौक़ में होना चाहिए, इल्म के शौक़ में, जुस्तजू में लगना चाहिए। तो मूसा को जब खबर हुआ, क्योंकि नबी थे, नबी को ज़्यादा इल्म होता, उनको पता नहीं था हज़रत खिज़र के ताल्लुक़ से, वरना ऐसा जुमला नहीं बोलते। उनको पता था मैं इतना शख्स ये है, सब मेरे उम्मती है, तो जाहिर सी बात उम्मती में ज़्यादा आका ही जानता इल्म वाला होता है, इसलिए वो बोल दिए कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ। लेकिन रब ने फिर इता फरमाया, बोला ऐसा नहीं, फिर भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जब उन्हें खबर हुई कि तुमसे ज़्यादा जानकार भी है, तो अब इल्म सीखने की जुस्तजू में हज़रत मूसा ने सफ़र किया। इल्म के लिए सफ़र करना भी सुन्नत है, और उस सफ़र में बड़ी मशक्क़तें उठाई उन्होंने। इल्म के सफ़र में उन्होंने जुमला कहा ना, तालिमुल मुताल्लिम में पीछे पड़े थे कि हमें इस सफ़र में जितना मुश्किल हुआ किसी और सफ़र में नहीं हुआ था। यही वो सफ़र है। कौन सा सफ़र है? हज़रत खिज़र से मिलने वाला ही वो था। बहुत मशक्क़तें हुई थी, 2 समुंदर कहाँ मिला हुआ ढूंढने में, और 2 निशानी थी, एक तो समुंदर, 2 समुंदर मिला हुआ होगा, और दूसरी निशानी मछली ज़िंदा हो जाएगा। चलते गए, बड़ी मशक्क़तें हुई। तो इल्म दीन सीखने के लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जब अपने के बड़ों के साथ हो तो सवाल नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। पीर के पास हो तो सवाल नहीं करने चाहिए, और उस्ताद के पास हो तो सवाल करने चाहिए। और सवाल हज़रत मूसा की इस वजह से था कि हज़रत मूसा को नबी थे, और नबी खिलाफ शरा काम देख कर सब्र नहीं कर पाते हैं। कदर ये होता है, चाहे कोई भी हो सामने वाला, खिलाफ शरा काम देखेंगे तो बोल उठेंगे, इस वजह से बोले थे। हज़रत खिज़र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में थे। ज़ुल्क़रनैन हज़रत खिज़र एक ज़माने के थे। ये दोनों का रिश्ता है, मामू भांजा के, कुछ इस तरह के दोनों का आपस में रिश्ता भी है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन हज़रत खिज़र दोनों सफ़र किए थे आब हयात के लिए। रास्ते में कहीं और चले गए थे खिज़र, ज़ुल्क़रनैन और खिज़र आब हयात तक पहुँच गए थे। हालांकि दोनों पहुँचने वाले थे, लेकिन रब की मशीयत दोनों पहुँच नहीं पाए, रास्ते भटक के ज़ुल्क़रनैन कहीं और चले गए। ये आब हयात पिए हुए, तो इन्हें ऐसा नहीं कि मौत नहीं है, कि मौत सबको आनी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है।
क़यामत तक ये जिंदा रहेंगे। हस्ते खिज़्र अभी है ना 2 दरिया, खारा एक मीठा दरिया है ना, समुंदर मजमाल अबे है अतला। हाँ लेकिन ढूंढ नहीं सकते ना, हमारे अंदर वो ताकत। सोच लीजिए अभी गाड़ी घोड़ा का ज़माना, उस वक्त वो भी ज़माना नहीं था, उस वक्त तो सफ़र किए जितना हस्ते ज़ुल्क़रनैन ने सफ़र किया कोई नहीं सफ़र किया है। सूरज डूबने का निकलने का दोनों जगह देख लिए, कहाँ डूबता कहाँ उगता है। आइए एक हदीस इस किताबुल इल्म का आखिरी हदीस मुबारक सुन लेते हैं, और आखिरी में काफ़ी सारी नसीहतें, हिदायतें और मदनी फूल सुनने को मिलेगा। अत-तरहीब मिनल मिराई वल जिदाल। मिरा का मतलब लड़ाई झगड़ा क्या है, और जिदाल का मतलब भी जंगो जिदाल बोलते हैं, लड़ाई झगड़े करने से बचने के बयान में है। लड़ाई झगड़े करने से बचने के बयान में तरहीब मतलब डराया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। लड़ाई ही की वजह से शब कद्र आज हमसे मख्फी है, छुपा हुआ है, मालूम है ना। शब कद्र की रात, शब कद्र लैलतुल कद्र, शब कद्र की जो रात है ना पोशीदा है ना, 27वीं तारीख में तो हमने निकाला है, लेकिन वाज़े नहीं है कि 27वीं तारीख को शब कद्र हो, ज़रूरी नहीं है। ताक रातों में किसी एक रात में होगा, 21, 23, 25, 27, 29, 5 रातों में एक रात शब कद्र आती है, कद्र वाली रात आती है। तो लड़ाई ही को जैसे उठा लिया गया था, लड़ाई बहुत बुरी बात है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अबग़ज़र रिजाल इलल्लाहि, मर्दों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अल्लाह के नज़दीक वो है अल अदुल्ला अल खसीम। अदुल्ला ये वाहिद, इसका मतलब दल्ला है, दल्लुल, ठीक है। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा करना क्या है। लोगों में सबसे ज़्यादा रब के नज़दीक नापसंदीदा वो जो लड़ाई झगड़ा करता है और मुनाजरा करता है। अल खसीम क्या माना कहता है, अपनी बात मनवाना, क्या करना, हाँ मुनाजरा, वो मुनाजरा मुराद नहीं, हाँ मद्दे मुकाबिल होता है, 2 लोग बात करते हैं ना, तो झगड़ा करने वाला और मुनाजरा करने वाला रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। तो हमें लड़ाई झगड़े से बचने चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ। और आना बस मैं जो कह दिया वही पत्थर की लकीर, ऐसा ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।